देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले मैक्सिमा मिनिमा, ठीक ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा में थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो गया है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन संख्या शायद 3 तक पढ़ लिए थे। 3 में भी शायद 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो 3 के चौथा तक पढ़ लिए थे। 3 के 5वां से हम लोग को पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा का एक्सरसाइज जो है यानी 6.5 है आपके पास। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन संख्या 3 का 5वां। 3 का चौथा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। तो 3 का 5वां से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 3 का 5वां में क्या है क्वेश्चन, जो देखिए क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। यही क्वेश्चन है हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इसको करना क्या है, तो इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, यही दोनों निकालना है। देखिए तो हम बताए थे आपको पिछले क्लास में कि कुछ नहीं समझ में आवे तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 होगा, और कांस्टेंट का तो 0 होता है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6x और माइनस 12, यही होगा। और जब कोई पॉइंट निकालने के लिए या लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। 4 लिख सकते हैं, हाँ 4 लोकल मैक्सिमा, ध्यान देना, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कह सकते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से एक्स का कोई पॉइंट निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स यहाँ कितना होगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या होगा, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग करेंगे तो कितना होगा, देखो तो ये 3 हो गया। इसको अगर तोड़ोगे तो एक चीज़ दिमाग में होगा, तो x माइनस 1 x माइनस 3 आता, आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये सब चीज़ 10th में ही आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा 1, x की वैल्यू कितना आएगा 1, x की वैल्यू कितना आएगा 3, यही 2 पॉइंट आएगा। इसको क्रिटिकल पॉइंट भी हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x बराबर 1 और 3 को हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, जब तीनों पॉइंट पर चेक करेंगे तो बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 9x इक्वल टू 1, यहाँ से लिख सकते हैं ना, 2 पॉइंट है, तो एट x इक्वल टू 1। तो आपको हम बताए थे, याद होगा हल्का फुल्का, तो कि जो फंक्शन आता था, मान लीजिए एफ एक्स, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो कुछ आता था एफ डैश एक्स को 0 करते थे। फिर कुछ पॉइंट जो आता था ए, तो ए अगर पॉजिटिव आता था ये मिनिमा होता था, और जब ये निगेटिव आता था तो मैक्सिमा होता था। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ से फिर निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 निकालेंगे तो क्या होगा, तो एट एक्स इक्वल टू 1 जब निकालते हैं तो फंक्शन में नहीं बल्कि डबल डैश में रखते हैं, यानी डबल डिफरेंशिएट जोड़ करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट जो यहाँ कर रहे हैं, तो एफ डबल डैश जो लिखेंगे एक्स, तो एक्स की जगह कितना है 1, एक्स की जगह जो 1 है तो कितना होगा 6 × 1 माइनस 1 अति 12, तो कितना हो जाएगा -6, जो कि क्या है लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है। -6 जो है क्या है, लेस देन 0 है। तो -6 जब लेस देन 0 है तो x बराबर 1 इज लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 1 इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्यों हुआ, क्योंकि जब 0 से छोटा हो जाए तो लोकल मैक्सिमा, 0 से बड़ा हो जाए तो लोकल मिनिमा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। चलिए एंड यहाँ से निकाल सकते हैं अगर क्या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स का। तो एक्स के जगह कितना रखोगे, एफ का एक्स का मान कितना आ गया था, एक्स का मान यहाँ से 1 आया, एफ इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा बताओ,
एफ इक्वल टू 1, तो 1 रखो 1 क्यू, 1 1 रख दोगे तो ये 1 1 1 इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा वैल्यू बताओ। लोकल मैक्सिमम मैंने कहने लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो 1, यहाँ 6 यहाँ 1, तो यहाँ कहने का तो क्या होगा 9 और 1 10, 10 में से छो गया 4, तब 15 और 4 19 हो जाएगा यहाँ से। ये क्या होगा इक्वल टू 19। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या कैलकुलेट करके लिख सकते हो। चलिए ये हो गया एक पॉइंट कौन एट एक्स इक्वल टू 1। अब हम लोग लिख सकते हैं एंड एट एक्स इक्वल टू 1 की जगह 3, कितना एट एक्स इक्वल टू 3, तो क्या होगा तो एट एक्स इक्वल टू 3 क्या होगा एफ डबल डैश 3, एफ डबल डैश 3, तो एफ डबल डैश 3 क्या होगा एफ डबल डैश 3 यहाँ लिखे होगा, एफ डबल डैश 3 देखो यहाँ तो कितना होगा देखो 6 इंटू 3 माइनस 12, छोटिया 18 में से 12 गया यानी 6 प्लस में है पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि ये क्या है मैक्सिमम, तो मैंने कहने का देखो यहाँ लेस देन हुआ था तो मैक्सिमा हुआ था, ये ग्रेटर देन हुआ तो मिनिमा हुआ था। लिख सकते हैं आप x बराबर कितना 3 इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हो गया। अब लोकल मिनिमा जब यहाँ से पता चल गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगा F3 होगा, तो F3 होगा 3 रख सकते हो, तो 3 यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 तिया 9 छक्का 54, आई कितना 3 तिया 9, 9 होगा ना, आई 3 तिया 9 तिया 27, आई कितना 3 तिया 9 छक्का 54, तो 27 27 54 54 54 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा दिक्कत हो तो वैल्यू को पुट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन संख्या कितना हो गया 3 का 5। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम लोग निकाल दिए। यहाँ क्या निकाले, यहाँ निकाले लोकल मैक्सिमा है ना, यहाँ क्या निकाले लोकल मिनिमा, यहाँ क्या निकाले लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ क्या निकाले लोकल मिनिमम वैल्यू। यही तो निकालना था 4 पॉइंट, हर क्वेश्चन में तो यही आ रहा है। चलिए चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान क्या देना है 3 का 6 नंबर क्वेश्चन, 3 का 6 नंबर क्वेश्चन। तो 3 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है gx, क्या है gx, तो gx की वैल्यू कितना है, तो gx की वैल्यू है x/2 और 2/x, x/2 प्लस 2/x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें वही काम करना है जो इसमें किए थे। देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले हम डिफ्रेंशिएशन बता दूंगा आपको, अच्छा लगेगा। x की डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, लेकिन 1/x की डिफ्रेंशिएशन रहे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, लेकिन 1/x² का डिफ्रेंशिएशन रहे तो -2/x³ होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये रटना नहीं बल्कि समझ लो तो बढ़िया बात, f(x) होता है। ठीक है, मैंने इस तरह से डिफ्रेंशिएशन तो ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको काम आ जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन करने में काम आएगी। देखो तो यहाँ से सिंगल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा gx इक्वल टू g'(x) इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो जाएगा प्लस 2 तो 2 और 1/x है ना, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना -1/x², तो माइनस यहाँ से क्या होगा 1/x² होगा ना, तो यहाँ से कितना होगा 1/2, यहाँ से कितना होगा -2/x², यही ना, तो ये क्या होगा g'(x) होगा 1/2 -2/x²। ये चीज़ ध्यान में रहेगा ना, तो ये चीज़ g' हुआ। अब इसका g'(x) निकालोगे तो g'(x) निकालोगे तो कितना होगा g'(x) तो 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, तो ये -2 है और 1/x² क्या होगा -2 कितना x³। समझ में आया, तो क्या होगा यहाँ से g'(x) इक्वल टू कितना माइनस माइनस प्लस कितना होगा 4/x³। समझ में आया, ये चीज़ ध्यान देना है। ये जब g'' है, अब देखो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं g'(x) को 0 करेंगे तो पॉइंट निकलेगा, पॉइंट को फिर से सारे में पुट करेंगे। देखिए यहाँ से
यहाँ से क्या करेंगे, फोर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो वहाँ से f'(x0) करते थे, तो यहाँ g'(x0) करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, g'(x0) करेंगे। तो g'(x0) जब 0 करेंगे तो क्या होगा, g' यही है, कितना होगा 1/2 - 2/x² = 0। तो यहाँ से क्या होगा, देख लो, 1/2 = 2/x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² = 4। तो यहाँ से क्या होगा, x ± 2, यही ना, x क्या आएगा, ±2 आएगा। तो x की वैल्यू ±2 आएगा, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में और कर दिया था स्पष्ट, जो मैं नहीं लिखा था, यहाँ क्वेश्चन में कर दिया था x ग्रेटर देन 0, यहाँ क्वेश्चन में इंक्लूड था। तो क्वेश्चन में इंक्लूड था तो हम लोग पॉइंट फिर निकालेंगे। तो देखो यहाँ से अगर निकालेंगे, नो एट x = 2 पर ही निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो -2 है <0 है ना, यहाँ क्या है -2 क्या है, <0 है। तो -2 है ना, यहाँ पर देख लो, क्योंकि यहाँ पर निकालने किसको कहा रहा है, क्वेश्चन में कहा दिया था x जो का मान जो है 0 से बड़ा है, क्वेश्चन देख लेना। तो यहाँ पर जो x = कितना है, -2 है। तो x = -2 क्या है, चूँकि 0 है, तो इस पॉइंट पर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ किस पर निकालेंगे, एट x = 2 पर निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो g' में पुट करो, तो g' में पुट करेंगे, तो g' में कितना पुट करेंगे, 2। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4/2 का क्यू, तो 2 का क्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/8। तो 4/8 मैंने कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मैक्सिमा की मिनिमा। तो ग्रेटर देन 0 के मतलब ही हो गया कि ये मिनिमा होगा। ऐसे कह सकते हैं कि x = 2 इज लोकल मिनिमा, ठीक है। x = 2 इज लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी निकाल दीजिए। यहाँ से क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो, तो लोकल मिनिमम वैल्यू यानी क्या, G2 रखोगे, तो G2, तो 2 का मान यहाँ, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 + 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, कैंसिल तो 1/2। G2 क्या आएगा, 2 आ गया, है ना। लोकल ऐसे लिख सकते, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ Gx लिख सकते थे, ऑफ Gx, है ना, इक्वल टू कितना, G2 = 2, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो आगे हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर मैक्सिमा का केस नहीं आएगा, मिनिमा या मैक्सिमा दोनों में केस, जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब दोनों आता है तो दोनों लिखते हैं, एगो आता है तो एगो लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन संख्या कितना हो गया, 3 का 6 नंबर। 3 का 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, इसको मिटा ही देते हैं पूरा, अब नोट कर लीजिए फटाफट। देखो, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्लो कर लो, एकदम धीरे धीरे देखो, और ज़्यादा दिक्कत हो तो पहले वाला वीडियो को जरूर रेगुलर देखो, रिवाइज करो और कॉपी में नोट करते चलो। अगर नोट नहीं करोगे फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि फिर से देखना ही पड़ जाएगा अगर नोट नहीं किया होगा तो। 3 का 7 थोड़ा कठिन होगा, लेकिन समझना तो बहुत आसान होगा। क्वेश्चन है 1/ दे ले, कुछ नहीं दे ले, हाँ दे ले Gx, तो Gx = दे ले
देखो, तो ये 3 का 7वां, 3 का 7वां में क्या होगा, 3 का 7वां में gx होगा, gx इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2, 1/x स्क्वायर प्लस 2 gx बराबर। तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे, थोड़ा सा इसको आसान कर दो, अगर इसको पावर कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 के पावर -1 होगा ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 होगा, गुना होगा ना। तो -1 गुना होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 होगा, x स्क्वायर प्लस 2 होगा, -1 और -1 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 को तो क्या होगा, 2x होगा, और ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन एक बार आया gx कितना आ गया, ये माइनस में है, ये 2x है, तो यहाँ क्या हो गया, -2x हो गया ना, ये 2x, ये -2 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया, -2, ये ना होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2। चलिए अब हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएट। तो डबल डिफ्रेंशिएट यानी g डबल डैश x निकालना है। तो देखो ये -2 को बाहर रहने दो, -2 कांस्टेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब u इंटू भी लगाओगे, u इंटू भी फार्मूला आता ही होगा, नहीं आने का सवाल नहीं। तो u इंटू भी लगाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर एक को छोड़ोगे, यही ना फार्मूला चलता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, x को छोड़ देंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा, -2 और x स्क्वायर प्लस 2 के पावर -3, और x है तो x को छोड़ दिए हैं, है ना, और प्लस बीच में लेंगे, तो चिन्ह बीच में प्लस लेंगे। तो देखो अभी इसको डिफ्रेंशिएट किए थे, इसको छोड़े थे, अब क्या करेंगे कि इसी को छोड़ देंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो है कि नहीं, यानी अब इस देखो ध्यान दो, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो x को छोड़े, अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 के पावर -2, ये होगा। चलिए इतना तो नोट कर सकते हैं आप। अब इसको देखिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए कैलकुलेट करेंगे तो -2 रहेगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये -2x तो कितना होगा, -2x बट आई क्यू है, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू। ये सब समझना होगा, ज़्यादा दिक्कत है कैलकुलेशन अपने करो, तब थोड़ा सा दिक्कत नहीं नज़र आएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो 1 है, तो प्लस कितना होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। कोई नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, -2 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्यूब में होगा ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू, तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, -2x होगा, प्लस 1 है, और ये क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये 1 लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं इससे पड़ने वाला है, यही रह जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, -2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। चलिए ये क्या है, g डबल डैश है, अभी डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर लिखेंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा तो g डैश x इक्वल टू 0, वही तो क्वेश्चन है, फिर से वही काम जो काम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, लिख सकते हैं 4 मैक्सिमा, या लोकल मैक्सिमा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है तो लोकल ही लगाते हैं, क्योंकि जब लिमिट नहीं दे रहे तो लोकल लिखते हैं, लिमिट दे रहेगा तो एब्सोल्यूट लिखते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 4 लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमम के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग g डैश x इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो g डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो इसी को 0 करेंगे ना, ये क्या है, -2x है ना, इसी को 0 करेंगे। अब चाहें तो इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे, इसको कन्वर्ट करके लिखते तो क्या लिखते बताओ, इसको कन्वर्ट करके लिख सकते थे -2x बटा कितना, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से कितना, -2x बटा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो होगा। अब देखिए नीचे वाला तो होल स्क्वायर है, नीचे वाला क्या है, होल स्क्वायर, तो नीचे वाला होल स्क्वायर है तो कभी 0 होगा क्या, कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि -2x इक्वल टू 0 होगा, तो -2x 0 होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो,
जीरो होगा। तो x इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू जीरो को ही तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू जीरो को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे कि इसको लोकल मैक्सिमम निकालेंगे, क्या मिनिमम निकालेंगे, जो भी निकालना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे g डबल डैश में। तो ऐसे लिख सकते हैं 9 क्या g, या लिख सकते हैं एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, एट x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से g डबल डैश जीरो, g डबल डैश जीरो। तो g डबल डैश तो यही है, देख लो g डबल डैश यही ना है। क्या रखोगे, जीरो, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ऊपर 2 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, ये जीरो, ये टो का क्यू 2/8 इंटू -2, यानी होगा -2 इंटू 2/8, 2 चौके 8, यानी कितना, 2 दूनी 4, यानी -1/2। तो क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमा, तो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू जीरो इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ऑफ fx लिख सकते हैं, या gx, लोकल मैक्सिमा ऑफ gx या fx जो भी है। यहाँ से फिर लिख सकते हैं एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx क्या होगा, g0, 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 0, तो 1/2, यही आपके पास आंसर होगा। बहुत आसान है, बस बारीकी से करते चलो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही तो है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नोट करिए। क्या हो गया, 3 का 7 नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 का 8 की ओर, थोड़ा कैलकुलेशनदार है 8 भी। देखो बिना कैलकुलेशन के मैथ है तो फिर मैथ नहीं है समझो, तो फिर बचपन का खेल है वो। मैथ में तो कैलकुलेशन होगा ही होगा, नहीं तो फिर 10+2 का मज़ा क्या है। अब वीडियो जो देखते हो नीचे में कमेंट करो कि हम वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं बनाते हो तो फिर तो अलग है। अब बना कर व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया है उस पर अपना भेजो और दूसरे को भी बताओ कि हम पढ़ रहे हैं भाई। अगर तुम्हारा है दोस्त साथी सब जो है पढ़ते पढ़ते भुला गया कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, बीच बीच में देखते हो वीडियो का व्यूअर कम जाता है। क्यों कम जाता है, क्योंकि रेगुलर नहीं देखता है। वीडियो ज़्यादा जाता है तो नहीं देखता है, और नहीं जाता है तो बोल नहीं आ रहा है, क्या करेगा। 3 का 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x√1 - x, x√1 - x। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। कर लोगे या हम ही को करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 - x की पावर 1/2 इंटू v पर कर लो, आराम से कर लो। नहीं करोगे तो हम कर देते हैं। देखो तुम लोग तो कैसे करता, गढ़ल घास के खवैया होता है। f'(x) u इंटू v, u इंटू v को क्या होता है फॉर्मूला, इसको अगर छोड़ दे तो x को छोड़ दे 1/2 होगा गुना में, x को छोड़ रहे हैं 1/2 डिफ्रेंशिएट करके रहा है तो 1 - x, तो 1 - a 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। बोल भाई फिर से समझो। पहले क्या करें 1/2 तो 1 घटाएंगे, 1/2 में कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो 1/2 में 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा। 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या -1/2 होगा। फिर 1 का करोगे डिफ्रेंसिएशन, 0 का x का करोगे तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। ये तो हो गया। किसको छोड़ा था गुना करने के लिए, इसको मैंने ऐसे कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या करोगे प्लस, इसको छोड़ा अब इसको छोड़ो तो क्या 1 - x के पावर 1/2 छोड़ दो, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, बस हो गया। और क्या, इतने तो होता है। चलो आगे डबल डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, उसको भी करो। थोड़ा मुश्किल नज़र आएगी लेकिन मुश्किल तो ही काम बनाती। देखो यहाँ से क्या कर, ये माइनस में कर देगी तो ये माइनस में क्या कर देगी, माइनस में x कर देगी, तो माइनस में x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से
ये कितना था 1/2 था, तो 2 नीचे चला जाएगा, और ये पावर 1/8 तो रूट में चला जाएगा, ये कितना होगा 2√1 - x, यही होगा इसकी। अब उधर देखो तो उधर तो डायरेक्ट रूट में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा +√1 - x। ठीक है, तो ये हो गया आपका f'(x). ठीक है, अब देखिए, अब इसको चाहे तो आप एलसीएम लेकर के भी काम कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा 1 होगा, तो ये कितना होगा 2√1 - x होगा। तो 2√1 - x होगा, ध्यान दो, तो यहाँ से क्या होगा -x होगा, -x होगा, प्लस कितना होगा 2 × 1 - x हो जाएगा, रूट कैंसिल, दो 2 - 1 - x हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया -2x, ये हो गया -x, तो क्या हो गया 2 - 3x √2√1 - x। तो यहाँ से क्या हो गया f'(x). नीचे ध्यान देना, तो ये हो गया f'(x), स्पष्ट रूप से तोड़ के लाए। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएट यानी एक तरह से फिर से डिफ्रेंशिएशन देखो, तो यहाँ से f'(x) लिखेंगे, 1/2 को थोड़ा बाहर कर लो, तो 1/2 को बाहर कर लो तो नीचे v² होगा, तो कितना होगा √1 - x के होल स्क्वायर। मैं पूरे तोड़ दे रहा हूँ जैसे तोड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मैंने v² के रूप में लिखा, तो ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को छोड़ देते हैं, u को, या कहने का मतलब ये v है ना, तो एगो u है एगो v है, तो इसको छोड़ दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट, उसको छोड़ दो तो उसको डिफ्रेंशिएट। अब बीच में क्या होता है v होता है, यही ना होता है, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। तो देखो यहाँ से √अंडर कितना है 1 - x है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, किसको v को, u को डिफ्रेंशिएट करके v को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जैसे फार्मूला होता है ना, नहीं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे देखो du/v होता है ना, इसको क्या लिखते हैं d/dx। इसको क्या करते हैं v को छोड़ देते हैं, u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस u को छोड़ देते हैं, v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बटा क्या होता है v²। ये फार्मूला ही लगाना है जो कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो तो v कितना है, v है √1 - x, नीचे वाला 2 को हम लोग बाहर रखे हैं, 1/2 लिखे हैं। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाला करोगे तो 2 का 0, 3x का 3 होगा, माइनस होता है चिन्ह, तो चिन्ह माइनस लिख रहे हैं। अब किसको कर रहे हैं 2 - 3x को छोड़ रहे हैं, और रूट का कर रहे हैं, तो रूट का क्या हो जाता है, रियल में रूट का जो हो जाता है 1/2√x होता है। 2√x मतलब कितना है 1 - x है ना, इस तरह से। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/2√x आएगा। ज़्यादा दिक्कत परेशानी नज़र आता है तो इसको ऐसे कर दो जैसे करते थे हम लोग। देखो कैसे, ये कितना है √अंडर कितना है √1 - x है, तो इसको क्या करते हैं 1 - x की पावर कितना हो गया 1/2, तो ये कितना होगा 1/2 होगा, कितना होगा 1 - x होगा, इसका क्या होगा -1/2 होगा, ये ना होगा। फिर से इसको थोड़ा सा करोगे तो 1 का क्या होगा 1 का 0 होगा, और x का क्या होगा -1 होगा, तो ये होगा। देखो क्या होगा, यहाँ से करेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, फिर 1 - x के पावर कितना होगा -1/2 होगा, इंटू 0 -1, वही -1 एक्स्ट्रा होता है और कुछ नहीं होता। चलिए अब ज़्यादा दिक्कत अपने से करो, ये सब तो पढ़ लिए हो पहले से, तो अब क्या करें हम। देखो तो 1/2 तो क्या होगा, ऊपर में कितना हो गया -3 √1 - x माइनस, देखो तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा 2 और प्लस 3x, और ऐसे नहीं कर सकते अभी हम, अभी तत्काल रहने देते हैं। और इसको तोड़ लो तो इसको क्या होगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में ही माइनस से ही माइनस प्लस कर देगा, तो कितना होगा 1/2√1 - x होगा, और बटा कितना हो गया, बटा में 1 - x हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन है तो झेलना पड़ेगा हम लोग। देखिए अब क्या करें, अब इसको कैलकुलेट फिर से करोगे, तो फिर से कैलकुलेट करोगे तो इसको काट दो चाहो तो उसको काटोगे तो कितना आएगा, उसको अगर काट दो तो कितना आएगा देख लो, तो उसको काटोगे तो डायरेक्ट, या फिर सेपरेट खाली कर दो, तो सेपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, किस में है माइनस में, तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से -3 √अंडर कितना 1 - x बटा कितना हो गया 1 - x प्लस कितना हो गया 2 - 3x बटा कितना हो गया 2 √अंडर कितना 1 - x
इंटू कितना 1 माइनस एक्स, यही होगा। आसान है, नहीं तो फिर कठिन तो लगेगा देखने में, लेकिन कोई भारी नहीं है, आप समझ सकते हैं चाहे तो। चलिए ये कितना आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब आपने करो, ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद देखिए इतना करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 9, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी है या एफ है, तो यहाँ से क्या करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो यही तो होगा 2 माइनस 3x बटा रूट अंडर 2 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 पर फिर से चेक करोगे तो लिख सोगे 9 एट x इक्वल टू 2/3। देखो तो एफ डबल डैश एक्स, यहाँ देखो x की वैल्यू 2/3 रखो जहाँ जहाँ x है। थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और कैलकुलेशन तो आता ही हम लोग को। यहाँ से देखो 1/2 माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस 2/3 बटा 1 माइनस 2/3 प्लस 2 इन माइनस 3 इंटू 2/3 बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 में से 2 0। तो जब ये 0 आया तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो इस टर्म को निकालना ही हम लोग को नहीं है, तो इस टर्म को निकालना ही नहीं है। तो अब इस टर्म को निकाल लेंगे तो कितना हो गया 1/2। तो 3 में से 2, ध्यान दो 3 में से 2 1/3, तो क्या -3 इंटू 1/√3 बटा 3 में से 2 तो 1/3, ये ना। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 9, ऊपर जाएगा कितना होगा 9, या -2/3 है तो -2/3, तो यहाँ से कितना 2/3 लिख सकते हैं बाहर, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9/2, इस तरह से कुछ देखो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 दिया 9, तो कितना होगा -9/2√3, ये 9/2√3, ये तो होगा। देख लो फिर से कहीं परेशानी, देखिए 3 में से 2 तो 1/3, तो 1/3 को √3 यही होगा, और 3 में से 2 तो 1/3, तो 1/3, तो यही हो जाएगा 9/2। तो ये क्या है रियल में लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा होगा। लेस देन 0 तो क्या कहते हैं, इसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं, लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स, क्योंकि कैलकुलेशन करिएगा तो हो सकता है आप ही फंस जाइए, कौन जानता है। अब देखिए यहाँ से एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स करेंगे, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा एफ 2/3, ठीक है। तो एफ 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3, 3 में से 2 तो 1/3 रूट में होगा, ये 2/3, 2/3 रूट 1/3, 2/3 और रूट 1/3, यही होगा, या इसको लिख सकते हैं 2/3√3, यही आंसर होगा आपके पास किस चीज़ का, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो
तो 3 का 8 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, इसको थोड़ा दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 4 नंबर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 4 नंबर से करेंगे। क्वेश्चन इसमें है, लेकिन ये देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में कितना है, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर से करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे इसमें 25 है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 क्लास या 3 क्लास लगेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।